सबको मैं वंदन करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। बढ़ गई। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं समर किशोर पगारे, वडोदरा, गुजरात से। वडोदरा वो शहर जहां बाबा साहब ने, जहां पर बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं उस नगरी से हूं और उस नगरी का नाम बाबा साहब ने जहां 11 दिन नौकरी करके जब वो नौकरी छोड़ी और संकल्प लेके छोड़ा था, आज उस नगरी का नाम संकल्प नगरी के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब की नगरी। और आज मैं आपको समर संघ क्या है, बहुत सारे लोग अभी द्विधा में है कि समर शब्द क्या है, कहां से आया, कौन लेके आया, कैसे आया, इस द्विधा में है कि क्या है और ये क्या काम करेगा, किसके लिए काम करेगा। बहुत सारी भ्रांति है लोगों में। वो भ्रांति आज मुझे समर संघ ने आदेश दिया, ये भ्रांति जो उत्तरदायित्व जो मुझ पर सौंपा कि आप लोगों को इसके बारे में बताइए। तो इसलिए मैं संघ का, समर संघ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनके आदेश पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समर शब्द क्या है। आपने देखा होगा ये शब्द समर, इसका अर्थ है, पाली भाषा का शब्द है समण, समता में रहने वाले लोग, समानता में रहने वाले लोग, समता में समानता में रमण करने वाले लोग, वो होते हैं समण। इसके विपरीत जो शब्द है अमण, उसका अर्थ है विषमता में रहने वाले लोग, विषमता में आचरण करने वाले लोग। और ये शब्द जो है समण, आप देखोगे बहुत पुरातन है। अभी हमने तथागत बुद्ध की वंदना की, उस बुद्ध के साहित्य में समण शब्द का उल्लेख है। 2600 साल पहले से ये शब्द का उल्लेख है। तो वो समण कौन थे? जहां पर उस समय आप देखते हैं, हमारे यहाँ बनते जी, माननीय बनते जी बैठे हैं, उनको भी इस चीज का ज्ञात है कि तथागत बुद्ध के समय में या उसके पहले कोई जातीय व्यवस्था नहीं थी। आज जो हम बोलते हैं जातियों में अलग अलग बैठे बटे पड़े हैं, तो क्या उस समय जातीय व्यवस्था थी? वहां कोई जातीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। तो कोई ना कोई तो व्यवस्था रही होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या था? तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ गौतम थे, तो वो कौन थे, वो किस संस्कृति के थे? जब ये ढूंढते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम जो संस्कृति में थे वो समणों की संस्कृति है। वहां पे जो कबीले बनते थे, जो जनपद थे, वो सारे समणों के थे। जैसे हम देखते हैं मौर्यों का कबीला, वैशाली का कबीला, और जैसे जो सारे मिलके जो इकट्ठा रहते थे। तो उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। अब पहली चीज तो जाति, ये जाति के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आप हम सब बोलते हैं ये जाति का, वो जाति का, कोई ये बता सकता है कि जातियां आई कहां से, किसने बनाई? हम जब ये सवाल पूछते हैं कि जातियां आई कहां से, तो लोग बगले जाते हैं, बताते हैं ये तो हमारे पीछे हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे पूर्वज बता के गए। तो एक्चुअल में वो जातियां पहले जब थी नहीं, तो आई कैसे, किसने बनाई, क्यों बनाई, और उसमें ये जाति छोटी, ये जाति बड़ी, ये ऊंच नीच किसने रखा, क्या था? तो जब ये इतिहास में जाते हैं, तो जो पुरातन समय में हम लोग इकट्ठा होकर जो काम करते थे, सबके अलग अलग काम थे, सबके। कोई सुनार का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई चमड़े का करता था, कोई किसानी करता था, कोई व्यापारी था, कोई बुद्ध का धम्म का काम करता था, कोई राजा था, कोई सैनिक था। ये सारे हमारे काम थे। पर वो काम जो थे
वो सब हम संघ में रह के करते थे। जितने भी संघ थे वो संघों में रह के करते थे। वहां पे जाति व्यवस्था नहीं थी और इकट्ठा होके करते थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। अंदर अंदर शादी ब्याह होता था, व्यवहार होते थे और वहां पे समानता का एक वातावरण था। इसलिए हम लोग समानता में रमण करने वाले लोग, हम लोग समान थे। ठीक है, और ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी, जहां जहां प्रमाण मिल रहे हैं। मैं ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये समण संघ अपने मन से ये बात नहीं कह रहा है कि हम लोग समण हैं। बाबा साहब की किताब पढ़ो, क्रांति और प्रतिक्रांति, ये बाबा साहब की लिखी बात है। ये जो क्रांति और प्रतिक्रांति किताब है, उसके अंदर बाबा साहब ने ये उल्लेख किया है कि भारत में दो प्रकार की संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति, दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। ये बाबा साहब ने लिखा है। तो वो श्रमण संस्कृति जो ओरिजिनल हमारा शब्द पालिका समण है, इसको संस्कृत करके श्रमण कर दिया। तो हम किस संस्कृति के लोग हैं? मैं आपसे पूछता हूं, समान। कौन सी संस्कृति के लोग हैं? ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं या समण संस्कृति के लोग हो? है ना? अब आपको ये मानना पड़ेगा कि हम सब समण हैं। तथागत बुद्ध को भी महासमण कहा गया है। अब दूसरा प्रमाण, तथागत बुद्ध की गाथाओं में, धम्मपद की गाथाओं में देख लें, तथागत के विनय पिटक में जो शब्द बार बार आ रहा है, वो समण शब्द आ रहा है। समणोच दर्शनानंद आ रहा है ना, कि समणों का दर्शन करना भी उत्तम मंगल है। तो ये शब्द उस समय से चला आ रहा है, सिर्फ इसको मिटाया गया, इसको खत्म किया गया और आज हम समण संघ के माध्यम से इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। पुरातन शब्द है, उसको वापिस ला रहे हैं कि हमारी मूल पहचान समण की है। आप देखते हैं अशोक, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, हमारे महासमण सम्राट अशोक, उनके शिलालेख देख लें, उनके शिलालेखों में समण शब्द का उल्लेख है। ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है, कतई नया नहीं है, सिर्फ हमको भुला दिया गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य, सभी जानते हैं महासमण चंद्रगुप्त मौर्य, भारत में उनका राज था, उस समय एक मेगास्थनीस करके जो सिकंदर का राजदूत बन के भारत में आया, वो यहां रहा, उसने वो सारी सभ्यताओं को जाना, उसके ऊपर उसका लेख है, उसकी किताब है इंडिका। वो इंडिका का ट्रांसलेशन हिंदी भाषा में है। अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो उस किताब को पूरी के पूरी समणों की भरी पड़ी, उसमें उसने 7 प्रकार के समण बताए। तो ये बताओ कि क्या ये शब्द समण आपके लिए नया है? नहीं, बहुत ही पुरातन है, प्राचीन है। पहला शब्द है पुरातन प्राचीन और पहला शब्द है समण। और हम इस संस्कृति के लोग हैं जो समानता में विश्वास करते हैं। आज भी हम करते हैं, जाति व्यवस्था खत्म करनी है, हमको समानता में लाना है। जो SC, ST, OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, ये मूलभूत भारत के समण है, ये मूल निवासी है। आप उसको बहुजन करो, पर ये मूल पहचान हमारी समण है और ये समण पहचान आपकी जन्मजात है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब तक जिंदा रहोगे इस पहचान के साथ में ही जिंदा रहोगे। चाहे आप विदेश में चले जाओ, विदेश में भी आपको समणों के नाम से ही जाना जाता है। और ये समानता में रहने वाले लोग हैं, जो विषमतावादी लोग हैं, उनको हमने नाम दिया ब्राह्मण। आज के युग में हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। और उन्होंने क्या किया? जो हमारे संघ थे उनको तोड़ने का काम किया। और जैसे जैसे संघ टूटता गया, बिखरता गया, हम लोग अपनी पहचान खोते गए। दूसरी चीज,
जो जाति हमने अभी बात बताया, जाति, ये जाति शब्द का मूलभूत अर्थ क्या है? हमारे बंदे जी जो पाली भाषा के जानते हैं, जाति में बोलते हैं जाति दुखा, जो जरा दुखा जाति दुखा। अब जाति क्या है? जाति शब्द होता है पाली भाषा में, जो पुरातन भाषा है हमारी, उसका अर्थ होता है जन्म लेना। जन्म लेना भी बुद्ध के साहित्य में दुखमय है, इसलिए इसको जाति को जन्म के रूप में माना गया है। तो जाति का अर्थ होता है जन्म लेना। तो हम अभी बोलते हैं जाति में बटे, तो हम जन्म लेना, उत्पन्न करना, उत्पन्न 10 मिनट हो गए। तो हम जो भी काम करते थे पुरातन लोग, कुछ न कुछ उत्पन्न करते थे, कुछ न कुछ बनाते थे, और वो जो बनाते थे कालांतर में उसको जाति में बांट दिया, जो हमारे काम थे। आप देखो भारत में जिसकी जातियां हैं, जिसकी भी जातियां हैं, तो भारत के मूल निवासी है। क्योंकि भारत में जो लोग काम करते थे वो भारत के मूल निवासी है। जो लोग बाहर से आए उनकी कोई जाति नहीं है। आप किसी भी ब्राह्मण को या ब्राह्मण को पूछो क्या जाति है, वो एक ही बात होता है ब्राह्मण। जातियां नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो यहाँ कोई काम ही नहीं करते थे। और वो खुद भी बोलते हैं कि हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, हम तो मांग के खाने वाले लोग हैं, हम तो याचक है। तो याचक कभी कोई काम नहीं करते, इसलिए उनकी कोई जाति नहीं है। और हमारी जाति है, इसलिए हम भारत के मूल निवासी हैं। हम इस बार ये जाति सूचक शब्द आज हमारे पीछे लगा दिया। आज मैं बताता हूं, हम में से बहुत सारे लोग, शायद मैं सुधीर विश्वास सर से पूछूं, सुधीर विश्वास सर आप क्या काम करते हैं? एलआईसी में मैनेजर है। अब इनका काम क्या है? एलआईसी में मैनेजर। आज काम के आधार पर जाति है, तो इनकी जाति कौन सी होनी चाहिए? मैनेजर होनी चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, आज उनकी जाति कौन सी होनी चाहिए? डॉक्टर होनी चाहिए। हमारे प्रोफेसर है, इंजीनियर है, उनकी जाति कौन सी होनी चाहिए? प्रोफेसर है, इंजीनियर होनी चाहिए? नहीं होती है, नहीं बताते। हम उस जाति को पकड़ के क्यों बैठे हैं, क्यों उसको छोड़ नहीं पाते हैं? इसलिए इसको खत्म करने के लिए ये समण शब्द जो है हमारी मूलभूत पहचान, जैसे ही हम इसको अपना लेते हैं तो हम जातियों से मुक्त हो जाते हैं। हम समण हैं, चाहे हम कहीं भी हो, कैसे कोई भी काम करते हो, मूलभूत भारत के मूल निवासी हम समण हैं। बस इसको अपना लो। सभी बोलते हैं जातियां खत्म करो, जातियां खत्म करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एनिलिशन कास्ट लिख दिया, उसके बारे में जाति को खत्म करने के बारे में बहुत सारे उनको बताए। फिर भी आज हम उस जाति को पकड़ के बैठे हैं। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों इस चीज को खत्म नहीं करते? किसने बताया आपको? किसने आपके दिमाग में डाल दिया कि आप पूछो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए? अरे हम सब समान है, समानता में रहने वाले लोग हैं। और समण संघ ये पहचान दे रहा है। समण संघ सिर्फ विचार नहीं देता है, ये आपको पहचान दे रहा है कि आप समण हो। और इस पहचान से अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा भारत हमारा हो सकता है। कहने को हम कहते हैं कि हम 85-90% भारत के मूल निवासी लोग हम हैं, पर हम बिखरे पड़े। समण संघ इस पहचान के साथ में आपको इकट्ठा करना चाहता है। आइए और इस पहचान के साथ में इकट्ठा होइए और ये समण शब्द जो है उसको जानिए। मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे सुना। मेरे से कोई गलती हुई है तो यहाँ बैठा हुआ संघ मुझे माफ करें।